अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद सना। ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दिसंबर में ऐसी सब्जियां जो अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी लगाएगा 100% ग्रो होंगी। कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी सीडलिंग की जाए और जगह बदलना जरूरी नहीं होता, और कौन से ऐसी सब्जियां हैं जिनकी सीडलिंग करके ट्रांसप्लांट करना जरूरी होता है। तमाम तर तफसील इसी वीडियो में। वीडियो को गौर से देखें। सब्जियों के हवाले से बारी बारी बात करते हैं। दिसंबर में लगाई जाने वाली पहली सब्जी है मूली। मूली को हमेशा बीज के जरिए लगाया जाता है। जहां पर सीडलिंग करनी है वहीं से इसका पौधा तैयार होगा। अगर आप इसे ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करेंगे ये पौधा ग्रो नहीं होगा। इसलिए जरूरी है जब मूली की सीडलिंग करें ऐसे पॉट का इंतखाब करें जो कम से कम 8 से 10 इंच गहरा हो, मिट्टी खूब फर्टिलाइज हो। अगर आप अच्छे तरीके से मिट्टी को फर्टिलाइज कर पाए तो मूली तकरीबन 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। अगर मिट्टी को फर्टिलाइज ना कर पाए और खादें ना दे पाए बर वक्त तो मूली 80 से 90 दिन में तैयार होती है। दूसरी सब्जी है गोभी। गोभी को लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सीडलिंग से गोभी को लगा सकते हैं, दूसरा तरीका है पनीरी से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं गोभी की उम्दा ग्रोथ के लिए पोट कैसा होना चाहिए। पोट जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा है। मेरे पास ये देख सकते हैं 3 पोट है। एक छोटा पोट है, छोटी गोभी है। बड़ा पोट है, बड़ी गोभी है। उससे बड़ा पोट है, उससे बड़ी गोभी है। इससे साबित होता है कि गोभी के पौधे के लिए जितना पोट बड़ा होगा उतना ही अच्छा है। अगर आप मिट्टी को अच्छे तरीके से फर्टिलाइज करते हैं तो गोभी की हार्वेस्टिंग आप 90 दिन में कर सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से मिट्टी को फर्टिलाइज ना करते तकरीबन 120 दिन के बाद गोभी तैयार होगी। बेहतर ये है कि आप मिट्टी खूब फर्टिलाइज करें। जब सीडलिंग करते हैं या पनीरी लगाते हैं ना, मिट्टी को खूब फर्टिलाइज करके लगाया करें। तीसरी सब्जी है बंद गोभी। बंद गोभी को लगाने के लिए ना 2 तरीके अपनाए जाते हैं। बंद गोभी को सीडलिंग के जरिए भी लगा सकते हैं, पनीरी के जरिए भी लगा सकते हैं। दोनों तरीकों से लगाएंगे 100% ग्रो होगी। जितना पोट बड़ा होगा पौधा उतने अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। मिट्टी पर डिपेंड करता है। अगर मिट्टी अच्छी है तो 90 दिन के अंदर गोभी तैयार हो जाती है। अगर मिट्टी अच्छे तरीके से फर्टिलाइज नहीं है तो गोभी तकरीबन 120 दिन से ऊपर ले जाती है। चौथी सब्जी है शलजम। शलजम को लगाना इंतहाई आसान है। शलजम को सीडलिंग के जरिए हमेशा लगाया जाता है। शलजम एक ऐसा पौधा है जिसे जहां बीज लगाना है वहीं से हार्वेस्ट करना है। ये ट्रांसप्लांटेड नहीं होता। अगर शलजम के पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो ग्रो करे। शलजम की सीडलिंग ऐसी जगह पर करें जहां इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। पोट कम से कम 6 से 8 इंच गहरा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा पौधा ग्रो होगा, हेल्थी ग्रो होगा, मगर शलजम का साइज छोटा रहेगा। मिट्टी खूब फर्टिलाइज होनी चाहिए। इसके मुतालिक मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब बात करता हूँ शलजम कितने अरसे में तैयार हो जाता है। ये मिट्टी पर डिपेंड करता है। अगर मिट्टी अच्छी हो, वाटरिंग का अमल अच्छा हो, पौधों को अच्छे तरीके से फर्टिलाइज कर दिया जाए तो 60 दिन के अंदर शलजम तैयार हो जाता है, नहीं तो 90 दिन ये ले जाता है। 5वीं सब्जी पुदीना है। पुदीने को आप साल में किसी वक्त भी लगा सकते हैं, लेकिन दिसंबर में जब ठंडा मौसम शुरू हो जाता है 100% ग्रो होता है। पुदीने को लगाने के भी 2 तरीके हैं। एक कटिंग के जरिए हम लगा सकते हैं, दूसरा सीडलिंग के जरिए। सीडलिंग से पुदीने को लगाना इंतहाई मुश्किल है, जबकि कटिंग से पुदीने की इन्हीं शाखों से हम ग्रो करेंगे ना तो 100% ग्रो होगा। दिसंबर में लगाएंगे, एक अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी लगाएगा ना तो पुदीना 100% ग्रो होगा, क्योंकि पुदीने की ग्रोथ के लिए ना मिट्टी का ठंडा होना जरूरी है। अब बात करते हैं पुदीने के लिए ना पोट कैसा होना चाहिए। गहरा ना हो, खुला होना चाहिए। अगर खुला पोट नहीं होगा पुदीना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होगा। दूसरा ये है कि मिट्टी खूब रेतली होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, और पुदीने की जितनी भी कटिंग करते रहेंगे पुदीना बढ़ता रहेगा। छठी सब्जी है धनिया। धनिया को हमेशा बीजों के जरिए लगाया जाता है। अगर फ्रेश बीज नहीं होंगे धनिया नहीं उगेगा। धनिया के लिए कम से कम 4 इंच गहरा पोट होना चाहिए, और जितना खुला हो उतना ही अच्छा है। मिट्टी खूब रेतली होनी चाहिए और खूब फर्टिलाइज होनी चाहिए। धनिया की ग्रोथ उस वक्त और भी तेज हो जाती है, रात को ठंड पड़ती है, इसके ऊपर धुंध पड़ती है। जितनी ठंड पड़ेगी धनिया उतने अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। 7वीं सब्जी है पालक। पालक को लगाने के लिए उम्दा बीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर बीज फ्रेश नहीं होंगे पालक अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेगा। पालक की अच्छी ग्रोथ के लिए एक बीजों का फ्रेश होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर मिट्टी खूब फर्टिलाइज होनी चाहिए। पोट कम से कम 4 से 6 इंच गहरा होना चाहिए, और खुला जितना हो उतना ही अच्छा है। रेतली मिट्टी होनी चाहिए। पालक तैयार होने में तकरीबन 30 से 40 दिन लग जाते हैं। 8वीं सब्जी है साग। साग को सीडलिंग के जरिए लगाया जाता है, इसे ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। साग की अच्छी ग्रोथ के लिए जितना मौसम ठंडा होगा उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। पोट 6 से 8 इंच गहरा आना चाहिए। खुला जितना हो उतना ही अच्छा है। मिट्टी रेतली होनी चाहिए और खूब फर्टिलाइज होनी चाहिए। 40 से 50 दिन में ये अच्छा खासा साग तैयार हो जाता है। 9वीं सब्जी है हरी मिर्च। ये जब चाहें आप लगा सकते हैं। एक सीडलिंग के जरिए लगा सकते, बीजों के जरिए लगा सकते हैं,
दूसरा तरीका है आप पनीरी के जरिए लगा सकते हैं। सीडलिंग करें, पोट छोटा इस्तेमाल करें। हरी मिर्च के पौधे जब 4 से 6 इंच के हो जाएं तब बड़े पोट में ट्रांसप्लांट करें। पोट बड़ा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, मिट्टी फर्टिलाइज होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप अच्छी खादों का इस्तेमाल करते रहते हैं, 3 महीने के बाद आप मिर्चें हासिल करना शुरू कर देते हैं, जो कि ये सिलसिला साल भर जारी रहता है। 10वीं सब्जी है मटर। मटर को हमेशा सीडलिंग के जरिए लगाया जाता है। ये देख सकते हैं आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले जो सीडलिंग की थी उनसे पौधे बनने का अमल शुरू हो चुका है। पौधे 3 से 4 इंच के हो जाएं, बड़े पोट में शिफ्ट करें। पोट का साइज क्या होना चाहिए? कम से कम 6 से 8 इंच गहरा हो, खुला इतना ना भी हो, कोई मसला नहीं है। मट्टी रेतली और चीकनी मिक्स होनी चाहिए। अगर मट्टी फर्टिलाइज होगी, अच्छी खादों का इस्तेमाल करेंगे, 60 दिन के अंदर इन्हीं पौधों से आप मटर की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 11वीं सब्जी है सलाद पत्ता। इंतहाई अहम चीज है। सलाद पत्ते को हमेशा उस वक्त लगा सकते हैं जब मौसम खूब ठंडा हो जाए। सलाद पत्ते को लगाने के लिए बीजों की जरूरत पड़ती है। सलाद पत्ते को आप जब 2 से 2.5 इंच का हो जाए बड़े पोट में शिफ्ट कर सकते हैं। उससे बेहतर ये है कि सलाद पत्ते को ऐसी जगह पर लगाएं जहां से ट्रांसप्लांट ना करें। सलाद पत्ते के लिए पोट की बात करते हैं, कम से कम 6 से 8 इंच गहरा होना चाहिए। मट्टी रेतली होनी चाहिए, खूब फर्टिलाइज होनी चाहिए। जितनी अच्छी मट्टी होगी उतने अच्छे तरीके से ग्रो होगा। मट्टी अगर अच्छी हो तो सलाद पत्ता 30 से 40 दिन में तैयार हो सकता है। 12वीं सब्जी है चुकंदर। चुकंदर को लगाने के लिए हमेशा बीजों की जरूरत होती है। वही बीज फूटते हैं जो बीज फ्रेश हो। चुकंदर को जब लगाएं 3 से 4 इंच के फासले पर लगाएं। पोट 6 से 8 इंच गहरा होना चाहिए। मट्टी खूब फर्टिलाइज होनी चाहिए। अगर मट्टी फर्टिलाइज नहीं होगी चुकंदर का साइज छोटा रह जाएगा। अगर मट्टी अच्छे तरीके से फर्टिलाइज रखेंगे चुकंदर 60 से 70 दिन में तैयार होगी। अगर आप फर्टिलाइज नहीं करेंगे चुकंदर 90 दिन से 120 दिन में तैयार होगी। 13वीं सब्जी है मोंगरे। मोंगरे को हमेशा बीजों के जरिए लगाते हैं। मोंगरे को ऐसी जगह पर लगाएं जहां से आपने ट्रांसप्लांट नहीं करना। मट्टी नरम भी होनी चाहिए, फर्टिलाइज भी होनी चाहिए। मोंगरे की अच्छी ग्रोथ के लिए बात करते हैं पोट की। पोट 6 से 8 इंच गहरा होना चाहिए। इससे ज्यादा गहरा हो तो वो अच्छा है और पोट खुला होना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से फर्टिलाइज कर पाए तो मोंगरे 40 से 50 दिन में तैयार हो जाते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से फर्टिलाइज ना कर पाए, मट्टी को अच्छा ना रखें तो ये 60 से 70 दिन में तैयार होते हैं। 14वीं सब्जी है बैंगन। वैसे तो साल भर चलते ही रहते हैं, दिसंबर में 100% ग्रो होते हैं। बैंगन को लगाने के 2 तरीके हैं। आप पनीरी के जरिए भी लगा सकते हैं, बीजों के जरिए भी लगा सकते हैं। बैंगन की जब सीडलिंग करें पोट छोटा होना चाहिए, सराखों वाला होना चाहिए। जब पौधा ट्रांसप्लांट करें तो पोट कम से कम 8 से 10 इंच गहरा होना चाहिए। जितना खुला पोट होगा पौधा उतने अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। उसी पौधे से ज्यादा बैंगन हासिल कर सकते हैं जिस पौधे की मट्टी फर्टिलाइज हो। अमूमन बैंगन 60 से 90 दिन में तैयार हो जाते हैं और एक पौधा जब तैयार हो जाए बैंगन देना शुरू कर दे, ये सिलसिला तकरीबन साल भर जारी रहता है। अगर आप दिसंबर में इसकी सीडलिंग करते हैं 100% ग्रो होगी। पनीरी भी मिल सकती है और सीडलिंग से भी लगा सकते हैं। 15वीं सब्जी है टमाटर। टमाटर को लगाने के भी 2 तरीके हैं। आप बीज के जरिए भी लगा सकते हैं और पनीरी के जरिए भी लगा सकते हैं। बीज के जरिए लगाएंगे, पहले आपको बीज तैयार करना होंगे, फिर बड़े पोट में ट्रांसप्लांट करना होगा। अगर आप पनीरी लेके आते हैं, पनीरी बड़े पोट में एक मरतबा ही लगा दें। टमाटर की अच्छी ग्रोथ के लिए पोट का साइज कम से कम 8 इंच गहरा होना चाहिए और खुला जितना होगा उतने अच्छे तरीके से पौधा ग्रो होगा। टमाटर के पौधे के लिए मट्टी फर्टिलाइज होना बहुत जरूरी है। जिस टमाटर के पौधे की मट्टी फर्टिलाइज नहीं होगी उस पौधे से टमाटर हेल्थी टमाटर नहीं होंगे, बल्कि टमाटर पैदा ही नहीं होंगे। अगर आप टमाटर प्लांट को अच्छे तरीके से फर्टिलाइज कर पाए तो टमाटर 70 से 90 दिन के बाद तैयार होना शुरू हो जाते हैं और ये सिलसिला 3 से 4 महीने मुसलसल जारी रहता है। 16वीं सब्जी है मेथी। मेथी को लगाने के लिए बीजों की जरूरत पड़ती है। मेथी की सब्जी ऐसी सब्जी है जहां पर आप बीज लगाते हैं वहीं से मेथी तैयार होती है। पोट कम से कम 6 से 8 इंच गहरा होना चाहिए। मट्टी खूब फर्टिलाइज होनी चाहिए। अच्छी खादों का इस्तेमाल करेंगे 40 से 60 दिन के अंदर तैयार हो जाती है।